हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एलआईसी की बहुत ही ज़्यादा पॉलिसी बिकने वाली एलआईसी जीवन आनंद। टेबल जो नंबर है इसका वो 915 इस पॉलिसी की फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा खासियत, जो बड़ी खासियत मुझे लगती है वो यही है कि पॉलिसी मैच्योर होने के बाद भी बीमा चलता रहता है 100 साल की उम्र तक। आइए जानते हैं इस पॉलिसी के बारे में और क्या फ़ायदे हैं इसके। देखिए पहले सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिसी को कौन ले सकता है। जिसकी एज 18 साल से 50 साल के बीच है वो व्यक्ति ये पॉलिसी ले सकता है। जो उसका टर्म है वो मिनिमम 15 साल का है और जो मैक्सिमम है वो आपका 35 साल का है। जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है वो 75 ईयर्स है। मीन्स फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए किसी की एज 50 साल है तो वो 25 साल की ही पॉलिसी ले सकता है। जो पीपीटी है वो सेम एज टर्म। जितने साल की पॉलिसी आप लोगे उतने ही साल आपको प्रीमियम देना होगा। सम अश्योर्ड मिनिमम आपका 1 लाख रुपये है और मैक्सिमम डिपेंड्स ऑन योर इनकम। जो प्रीमियम पेइंग मोड है आपका, आप ईयरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, आप चाहे तो मंथली भी कर सकते हैं। जो इसमें अवेलेबल जो राइडर्स हैं वो टर्म राइडर है, CIR यानी कि क्रिटिकल इलनेस राइडर, AD and DB, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। और जो इसके बेनिफिट्स हैं वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें देखिए जो डेथ के बेनिफिट है वो दो तरह की डेथ इसमें दी गई है। एक तो आपकी पॉलिसी ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म। तो मान लीजिए जैसे किसी ने पॉलिसी 25 साल की, 30 साल की या जितने की भी साल की पॉलिसी ली है, उस दौरान अगर व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस टाइम उसे मिलेगा 125% ऑफ सम एश्योर्ड। मान लीजिए अगर आपकी 1 लाख की पॉलिसी है तो 1,25,000 125% हो जाएगा उसका। प्लस में वेस्टेड बोनस, जितने साल पॉलिसी चली है उसका बोनस, प्लस में एफ यानी कि फाइनल एडिशनल बोनस। ये तब मिलता है फ्रेंड्स जब 15 साल कम से कम पॉलिसी चली हो, तो वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। प्लस में इफ़ डेथ इज़ एक्सीडेंटल DAB बेनिफिट आल्सो पेबल। अगर मान लीजिए डेथ एक्सीडेंट की हुई है तो उन्हें DAB का एक सम एश्योर्ड और एक्स्ट्रा मिलेगा। प्लस में अगर उन्होंने टर्मिनेटर इसमें लिया हुआ है तो उसका बेनिफिट भी उनको दिया जाएगा। और फ्रेंड्स जो दूसरी डेथ है वो है कि मैच्योरिटी के बाद, कि भाई आपने पॉलिसी आपकी मैच्योर हो गई, पॉलिसी मैच्योरिटी ले लिए, अब उसके बाद बीमा चलता रहेगा 100 साल की उम्र तक। तो 100 साल की उम्र तक कभी भी जब भी डेथ होती है तो एक बेसिक सम एश्योर्ड उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर मान लीजिए 100 साल क्रॉस कर लिए हैं पॉलिसी होल्डर ने, तो वो जो सम एश्योर्ड है वो पॉलिसी होल्डर को पे कर दिया जाएगा। दूसरा सर्वाइवल बेनिफिट, बेसिक सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस प्लस FAB इफ एन है। सरेंडर वैल्यू, लोन फैसिलिटी, पेड अप वैल्यू, ये तीनों फैसिलिटी आपको तभी एप्लीकेबल होंगी जब 2 साल आपने पॉलिसी चलाई हो, फुल पॉलिसी मतलब फुल प्रीमियम आपने पे किया हो। तीसरा इनकम टैक्स बेनिफिट, वो तो फ्रेंड्स आपको LIC पॉलिसी में होता ही है। जैसे कि आप जानते हैं कि ATC के अंडर 1,50,000 रुपये तक की आपको टैक्स रिबेट मिल जाती है। दूसरा की जो मैच्योरिटी है इसकी वो पूरी टैक्स फ्री होती है। अब इसको फ्रेंड्स हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की एज 30 ईयर्स है, उसने टर्म चूज़ किया 30 ईयर्स का ही। जो PPT है, जो प्रीमियम पेइंग टर्म है, वो भी उसका 30 साल का हो गया। सम एश्योर्ड उसने लिया है 5 लाख का। और जो DAB है, डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट, वो भी 5 लाख का लिया है। इसमें टर्म राइडर और CIR यानी कि क्रिटिकल इलनेस राइडर वो नहीं लिया गया है। जो ईयरली प्रीमियम इनका आएगा 18,751 रुपये पहले साल, और दूसरे साल से 18,348 रुपये होगा। तो टोटल जो प्रीमियम ये पे करेंगे वो 5,50,843 रुपये होगा। और जो अप्रोक्सीमेट मैच्योरिटी है वो करीब करीब 17,85,000 होगा। ये फ्रेंड्स मैच्योरिटी आपकी थोड़ी सी डिफरेंट भी हो सकती है। LIC हर साल जो बोनस डिक्लेयर करती है, ये इस साल के बोनस डिक्लेयर जो किया गया है उसके अकॉर्डिंग है। आपकी जो मैच्योरिटी थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। अब इसमें वही है कि डेथ बेनिफिट इसमें 2 दिए हुए हैं। अगर मान लीजिए ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, अगर पॉलिसी चलते हुए अगर डेथ हो जाती है तो 125% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस टर्म राइडर बेनिफिट इफ़ ऑप्टेड, मतलब टर्म राइडर उन्होंने लिया हुआ है तो उन्हें उसका बेनिफिट मिलेगा। प्लस में और डेथ अगर एक्सीडेंटल है तो DAB बेनिफिट वो भी मिलेगा। प्लस में बोनस जितने साल पॉलिसी चली है, और FAB वही कि अगर पॉलिसी 15 साल चली है तो FAB भी ऐड हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अगर मान लीजिए डेथ मैच्योरिटी के बाद होती है तो फिर बेसिक सम एश्योर्ड पेबल टू द नॉमिनी। तो फ्रेंड्स ये पॉलिसी हमें क्यों लेनी चाहिए पॉलिसी। बेसिकली फ्रेंड्स एक पॉलिसी हमें इसलिए लेनी चाहिए कि अगर मान लीजिए मैच्योरिटी के बाद भी हम चाहते हैं कि हमारा बीमा चलता रहे। क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं कि लोग अमीर हैं, वो कभी ना कभी तो उनकी डेथ होगी, चाहे 70s में हो, 80s में हो, 90s में हो। तो वो चाहते हैं कि जब भी जाए वो अपने नॉमिनी को कुछ ना कुछ अमाउंट देकर जाए। तो ये पॉलिसी उनके लिए बहुत बेहतर है। ये LIC की बहुत ज़्यादा बिकने वाली पॉलिसी में से एक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉलिसी अच्छी लगी होगी
और आपको समझ भी आई होगी, मैं आपको समझा पाया हूँगा इस पॉलिसी के बारे में। अगर आपकी फिर भी कुछ क्वेरीज़ हैं या कुछ सजेशन है मेरे लिए, या फिर कुछ भी आप कहना चाहते हैं मुझे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हो सके तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।